तो वेलकम बैक टू माय चैनल शानवी टू व्हीलर लर्निंग स्कूल। दोस्तों भैया आए हैं, सीधा हैंडल। तो भैया आए हैं स्कूटी सीखने के लिए। बाइक भैया ने सीखी थी मेरे से, ठीक है। फिर सेम पत्थर तक लेके जाओ। तो भैया के साथ थोड़ा सा दिक्कत ये है, बॉडी की है दिक्कत, और साइकिल भी शायद कम आती है भैया को। सीधा हैंडल। तो भैया के साथ प्रॉब्लम ये थी कि भैया की रेस नहीं बढ़ रही थी। भैया एक दो बार गिर गए थे और थोड़ा डर बैठ गया था। तो डर बैठने की वजह से भैया नहीं चला पा रहे थे स्कूटी। तो भैया ने मुझे कॉल करी, आज ही कॉल करी है, फिर आगे ले जाओ झंडे तक। तो भैया ने बोला सर आप थोड़ा सा सिखा दो, आपसे ही मैंने बाइक सीखी है। तो पैर ऊपर कर लो, गुड, सीधा हैंडल। तो मैं भैया को सिखा रहा हूँ। अब देखो पैर ऊपर भी हो गए हैं। बाइक सिखाने के बाद मुश्किल से बस ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो गाइस भैया को रेस कंट्रोल कराना सिखाया मैंने। पहले कुछ डिस्टेंस पे, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दिया, फिर थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ा दिया। अब मैंने डिस्टेंस हाफ में बढ़ा दिया, यानी कि उस लॉन्ग का पूरा 2 पॉइंट में। एक पॉइंट है वो पत्थर, अब देख रहे हो ये पत्थर, यहाँ तक मैंने बोला रोकने के लिए। पत्थर के पास जाके रोकना है, इस पॉइंट पे रुकना है, और इस पॉइंट के बाद आगे कीचड़ है, सामने पानी है, मतलब पानी से पहले रोकना है आगे, फिर उस पॉइंट पे रोकना है, ठीक है। आते हुए सेम यही चीज़ होगी, आते हुए भी यही चीज़ होगी। आते हुए वो पत्थर तक रुकेंगे, उस पत्थर से यहाँ तक रुकेंगे, उसके बाद यहाँ से लॉन्ग वहाँ तक, पानी के पास तक, फिर पानी के पास से यहाँ तक। तो इसमें यह होगा कि भैया का जो रेस की प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है, काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है। इसे कह सकते हैं हम लोग कि रेस समझ में आ गई है, तो उन्हें दिक्कत नहीं हुई है। और मैंने बोला है कि गाड़ी ऑफ करके मोड़ना है। तो भैया को मैंने बोला कि पत्थर से रुकना है, फिर पत्थर से यहाँ तक लेके आना है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। पैर ऊपर करके हैंडल सीधा रख के इस मोमेंटिंग में लेके आना है और रेस को कंट्रोल रखना है। स्लो धीरे कर दो, जहाँ कीचड़ है वहाँ धीरे, बॉडी नहीं हिलानी है। और आगे ले जाओ, सीधा हैंडल, बस ब्रेक। तो गाइस भैया का पैर ऊपर भी आ गया है, रेस भी कंट्रोल समझ में आने लग गई है। अब गलतियाँ क्या हो रही है, गलतियाँ देखेंगे। गलतियाँ हो रही है, बॉडी भैया की आगे जाती है, हाथ थोड़ा सा खुले रहते हैं, बल्कि सीधे होने चाहिए, ये फ़र्क है। इस वजह से उनके बैलेंस प्रॉब्लम हो रही थी। 1-2 बार एक्सीडेंट हो चुका है। एक्सीडेंट का मतलब है कि गाड़ी गिर चुकी है। तो 1-2 बार गाड़ी गिर चुकी है, एक्सीडेंट हो चुका है, तो थोड़ा डर बैठ गया है। और डर बैठने के कारण वो रोड पे नहीं चला पाए। और जब रोड पे नहीं चला पाए तो उन्हें फिर मेरी याद आई कि एक बार सर से मैं कंफर्म करता हूँ। तो अभी फ़ोन आया था दिन में 1 बजे के आसपास कि भैया मैं 5 बजे आ जाऊँ तो आप सिखा दोगे आज। तो मैंने कहा हाँ मैं सिखा दूँगा, आप 1-2 घंटे ले लोगे तो 1-2 घंटे के बाद आराम से चला लोगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि भैया ने बाइक सीखी हुई है मेरे से, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। साइकिल कम आती है भैया को, बट भैया ने 15 दिन किए थे। पहले 15 दिन था तो 15 दिन किए थे, और 15 दिन में नॉर्मली चीज़ सीखी थी, सिर्फ पैर ऊपर करके चलवाना, इस तरह से सीखा था। मतलब पूरी प्रॉपर एक ट्रेनिंग नहीं ली है, जो प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैंने मिनिमम 1 महीना बोला था भैया को कि 1 महीना आप सीखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बट भैया ने 15 दिन सीखा। 15 दिन में दिक्कत आनी थी, वो मुझे भी पता था। तो मुझे ये पता था कि भैया एक ना एक दिन ज़रूर वापस आएंगे और मुझसे सीखेंगे। तो भैया का इंटरेस्ट स्कूटी में आ गया है, तो भैया ने बोला कि चलो स्कूटी सिखा दो, आप बाइक आती है। मैंने कहा चलो ठीक है भैया, कोई बात नहीं, हम तो खड़े हैं, 24 आवर सर्विस है हमारी। धीरे धीरे बैक करना, भैया गाड़ी मोड़ो। भैया का स्टार्टिंग में ब्रेक करें, यानी कि स्टार्ट होने के बाद ही गाड़ी को मोड़ रहे हैं। बट इसमें भी आप भैया 1-2 गलती कर रहे हैं, बट वो धीरे धीरे समझ में आएगा। जब गलती ज़्यादा होती है तभी आदमी को समझ में भी आता है वो चीज़, कुछ चीज़ें तभी समझ में आती हैं। तो इस तरह से ये मोमेंट, रेस साउंड आप सुन रहे होंगे गाड़ी का, एक लिमिट में है। अभी
मतलब वो झटका नहीं आ रहा जो पहले झटका आता था। पहले कैसे चलाई क्या चलाई इतना मुझे भी आइडिया नहीं है स्कूटी के मामले में। हाँ बाइक मैंने सिखाई है, इतना मुझे पता है कि भैया का रेस में अच्छा कंट्रोल था, बट हो सकता है भैया ने प्रैक्टिस नहीं करी हो इस चीज़ के लिए। अगर प्रैक्टिस करी होती तो स्कूटी में मुश्किल से 10 मिनट लगे हैं मेरे को ये चीज़ समझाने में। वो मैंने पूरी वीडियो बनाई है, स्टार्टिंग से भैया की वीडियो बनाई है कि आफ्टर एंड बिफोर। तो मैं ये दिखाऊंगा आपको आफ्टर एंड बिफोर, पहले क्या था, स्टार्टिंग क्या हुई और प्रेजेंट टाइम पे क्या हुआ। इसलिए ये बट मेन होता है यू टर्न, सर्कल, 8 और RTO। ये बिना साइकिल वालों को ज़रूर करना चाहिए और इनको करने में एक्स्ट्रा 14 दिन आपको देना पड़ेगा। पहले 15 दिन था तो 1 महीने का कवर होता था, अब 28 दिन है तो 14 दिन के बाद आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। बहुत से कम लोग होते हैं जिनका बैलेंस 14 दिन में नहीं आता है, ज़्यादातर लोगों का बैलेंस 10-11 दिन में आ जाता है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे कि जिनका बैलेंस 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन में आता है। तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1 महीना आप सीखो, यानी कि 1 महीने की जगह आप 2 महीना सीखो। एक बार अच्छे से सीख लो, उसके बाद आपको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आप हाफ करोगे तो आज नहीं तो 1 साल बाद आप मेरे पास आओगे सीखने के लिए कि भैया ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व कराओ या ये चीज़ सॉल्व कराओ। तो मैं तो देखो मेरा काम सिखाने का है तो मैं सिखा देता हूँ। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि भैया आप आ जाओ और एक बार में पूरी ट्रेनिंग ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मेरे यहाँ वेटिंग पे भी लोग चलते हैं, इस वजह से फिर मैं यही कहता हूँ कि भैया आप आ जाओ और एक बार में पूरी ट्रेनिंग लो। 1 महीने की लो चाहे 1.5 महीने की लो, बट एक बार तसल्ली से ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो बॉडी हल्की सी आगे है, कंधा एक ऊपर एक नीचे है। अगर हम ध्यान से देखें थोड़ा सा कंधे का भी फ़र्क है, बट वो चलाते चलाते सही हो जाएगी। अभी भैया कह रहे थे कि भैया ये आपका तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे रेस कंट्रोल कराने में, ये बहुत कम डिस्टेंस में आप बैलेंस कराते हो। मैंने कहा ये बैलेंस आपका ट्रैफिक में बहुत काम आता है। कम डिस्टेंस में आपको चलानी है, आगे कार है, पीछे स्कूटी है, हॉर्न दे रहा है, आगे कार वाला खड़ा है, तो आपको एक डिस्टेंस बनाना है कि इतने डिस्टेंस में ये होना चाहिए कि आगे कार वाले से भी आपकी गाड़ी बची रहे और पीछे वाले से भी आपकी गाड़ी बची रहे। तो पीछे वाला तो खुद ही बचा के चलेगा, इस वजह से। तो अभी के लिए इतने करते दोस्तों, आप सबको जय श्री राम, जय माता दी, खुश रहिए और एक अच्छी सी दुआ दीजिए। और प्लीज़ मेरे 4000 घंटों को कंप्लीट कराने में मेरी हेल्प कीजिए। और दिसंबर तक का मेरा टारगेट है, कोशिश तो 25 दिसंबर है, एज माई फादर बर्थडे। तो मैं एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ अपने फादर को, बट आप सभी का सहयोग मिलेगा तो ही ये चीज़ होगी। स्पेशली आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखें ताकि वो हवा जुड़े और जल्द से जल्द मेरा ये कंप्लीट हो जाए, ये रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो अभी के लिए इतने दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी, खुश रहिए और एक अच्छी सी दुआ। ब्रेक। तो वेलकम बैक। तो अब मैं भैया को सिखा रहा हूँ लेफ़्ट साइड यू टर्न प्रैक्टिस करना। रेस थोड़ा कंट्रोल हो गई, हैंडल थोड़ा सा कंट्रोल हो गया है और अब मैंने बोला है भैया आप लेफ़्ट की तरफ गाड़ी को मोड़ो, चलाते हुए लेफ़्ट मोड़ो। तो भैया ने बोला ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने कहा कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप ट्राई करोगे हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हम खड़े हैं यहाँ पे, तरीका बता ही दिया है किस तरह से मोड़ी जाती है गाड़ी। स्लो करके हल्का हल्का हैंडल मोड़ना है आपको लेफ़्ट की तरफ, बॉडी को बिना मूवमेंट करे हैंडल को मोड़ना है और लंबा मोड़ना है। देखो वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया भैया, बट फिर भी ये है कि पैर ऊपर ही है, पैर नीचे नहीं आए हैं। ये यहाँ पे गड़बड़ हो रही है थोड़ा सा, वहाँ पे सही मोड़ ले रहे हैं बट यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो भैया का पहला दिन ही है, आप ये मान लो 1 घंटा भैया करेंगे और 1 घंटे में मैं भैया को 2 चीज़ें सिखाऊंगा। एक सीधे चलाना जो मैंने सिखा दिया है और एक आपका लेफ़्ट साइड यू टर्न करना, ये मैं आप भैया को सिखा रहा हूँ। तो मैं 2 चीज़ें सिखाऊंगा भैया को। हैंडल मोड़ो, हैंडल लंबा मोड़ो हैंडल को धीरे धीरे और अंदर की तरफ, और अंदर और अंदर और अंदर, मोड़ो मोड़ो, सीधा करो, थोड़ा फिर चलाओ, रेस दो। वेरी गुड, सीधा हैंडल सामने देख के।
बॉडी फिर भी चेंज है, वो थोड़ा रहेगी क्योंकि आदत भी हो सकती है। हो सकता है भैया ने बाइक ऐसी चलाई हो, मैंने तो सही सिखाया था, बट भैया ने साइकिल भैया को बहुत कम आती है। बट ये कि बाइक सीखने के बाद भैया थोड़ा सा स्कूटी को इजीली चला रहे हैं, ये फ़र्क है। तो बाइक सीखने के बाद स्कूटी आराम से चल जाती है, दिक्कत नहीं आती है। बट भैया ने कम प्रैक्टिस करी है, जिसकी वजह से भैया को प्रॉब्लम आई है। देखो वहाँ से भी आराम से मोड़ पा रहे हैं, ठीक है, वहाँ से आराम से मोड़ पा रहे हैं, ये देखो यहाँ भी आराम से अब मोड़ पा रहे हैं। पहले नहीं मोड़ पा रहे थे, एक दो बार पैर नीचे आ गए थे, जल्दी मोड़ दिया था हैंडल को धीरे धीरे मूवमेंट किया जाता है और हल्की रेस में एडजस्टमेंट किया जाता है। तो मैं पूरी वीडियो को एक ही वीडियो बनाऊंगा, स्लो रेस कंट्रोल करना आफ्टर एंड बिफोर, और इसको मैं शॉर्ट वीडियो भी डालूंगा। ये वाली लॉन्ग तो मेरी चली रही है। लक्ष्मी सोनी का फ़ोन आ रहा है मेरे पास, बट ये पूरी वीडियो मैं चला ही देता हूँ। तो अभी के लिए गाइस इतना ही करता हूँ, मेरे पास फ़ोन आ रहा है, तो पहले मैम से मैं बात कर लेता हूँ किसी से। तो अभी के लिए इतने दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम।